रेन-फ्री इंग्लिश लिटरेचर रीडर क्लास 5th। पोएम का नाम है कोयल। इसकी राइटर है मीरा जोशी। मीरा जोशी एक इंडियन पोएट है। इस पोएम में वो इमेजिन कर रही है कि कोयल गाना गा रही है। शायद वो गाना गा रही है। हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। गर्मियों के दिनों में ही ये आवाज़ सुनाई देती है, जब पोएम में बताया गया है कि समर डेज़ कैसे होते हैं। कुछ पिक्चर्स के थ्रू उनको समझाया गया है, दिखाया गया है। हम आसपास क्या सुनते हैं, क्या दिखाई देता है हमें गर्मी के दिनों में। तो ये पोएम हमें महसूस कराती है। इट इज़ अ सॉन्ग ऑफ समर। When the wisps of white sail across the sky। इस पोएम की पोएट जो मीरा जोशी हैं, वो इमेजिन कर रही हैं कि कोयल कुछ कहना चाहती है। तो क्या कहना चाहती है कोयल? When the wisps of white sail across the sky। तो बादलों के जब छोटे छोटे टुकड़े, wisp means small thin bits, छोटे टुकड़े, ये सफ़ेद रंग के छोटे टुकड़े आसमान में तैर रहे हैं। When the breeze blows warm and the days grow long। ये गर्मियों के दिन के बारे में बताया जा रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। जब गर्म हवा चल रही है, एंड द डेज ग्रो लॉन्ग, दिन लंबे हो रहे हैं। गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं। तो वही दिनों की बात हो रही है जब दिन लंबे होते हैं। फ्रॉम समवेयर इन द डिस्टेंस यू कैन हेयर माई सॉन्ग। कहीं दूर से तुम मेरा गाना सुन रहे हो। कोयल की आवाज़ कैसी होती है? कू कू कू। तो कहीं दूर से तुम मेरा गाना सुन रहे हो। कैसा गाना? कू कू कू। When mangoes ripen in the dark green trees। तो आम हमें किस मौसम में आने शुरू होते हैं? गर्मियों के मौसम में आते हैं। उसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली बताया गया है कि हरे हरे पेड़ों में, डार्क ग्रीन पेड़ों में जब आम पकते हैं तो येलो दिखाई देते हैं। तो कितना खूबसूरत दिखता होगा। एंड होवरिंग अराउंड अ बिजी बजी बीज। होवरिंग मतलब मीन्स होता है स्टेइंग अप इन द एयर विदाउट मूविंग। तो मधुमक्खी वहीं पे, पके हुए आम हैं तो वहीं पे भिनभिनाती रहती हैं, उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। राइट ओवर द वॉल यू कैन हेयर माई कॉल। वहीं कहीं दीवार पे तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे सकती है। तुम सुन सकते हो मेरी आवाज़। कैसी आवाज़? कू कू कू। व्हेन प्लम्प वाइल्ड फिग्स। प्लम्प मीन्स लार्ज एंड राउंड, और फिग्स एक स्वीट फ्रूट होता है जिसमें बहुत सारे बीजे होते हैं। व्हेन, ये भी गर्मी के मौसम में ही आता है। When plump wild figs, जब बड़ा सा राउंड जंगली फिग go squish under your feet। तुम टहलते हो, इस भाई पैर के नीचे तभी आएगा जब हम बाहर टहलेंगे, तो वो हमारे पैरों के नीचे आ जाता है और दब जाता है। एंड जूसी पर्पल जामुन्स। जामुन का मौसम भी गर्मियों का ही होता है। तो जूसी पर्पल जामुन आर मच्ड बाय पैराकीट्स। पैराकीट्स क्या होते हैं? एक तरीके के पैरट होते हैं, तोते होते हैं। तो उन जामुन्स को कौन खा रहा है? पैराकीट्स खा रहे हैं, तोते खा रहे हैं। फ्रॉम समवेयर अप हाई यू कैन हेयर माई ट्यूनफुल क्राई। वहीं कहीं पे ऊपर से तुम सुन सकते हो मेरी मधुर आवाज़। ट्यूनफुल क्राई मीन्स नाइस, जिसको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी आवाज़? कू कू कू। When from dawn to dusk। dawn means अर्ली मॉर्निंग, जब सूर्य उदय होता है, और dusk means इवनिंग, वो समय जब सनसेट होने लगता है और हल्का अंधेरा छाने लगता है। तो सुबह से लेके शाम तक यू मस्ट इंडोर्स स्टे। तो गर्मी के मौसम में हम लोग अंदर ही रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं। तो वही बताया गया है कि यू मस्ट इंडोर स्टे, तुम घर के अंदर रहो। When all else is quiet in the middle of the day। दिन के समय में सब कुछ शांत होता है क्योंकि सब इंडोर है, कोई बाहर नहीं निकलता है। यू कैन हेयर मी सिंग स्वीटली कैरोलिंग। तुम मुझे सुन सकते हो उस शांति में। कैरोलिंग मीन्स सिंगिंग स्वीटली एंड हैप्पीली। मीठी आवाज़ में खुश होकर मैं गा रही हूँ, वो आवाज़ तुम सुन सकते हो। तो कैसी आवाज़ होती है कोयल की? कू कू कू। अ पोएम बाय मीरा जोशी।